ओ चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? भाई यार गर्मी ज्यादा नहीं हो गई? अबे यार दोनों बात करनी है, एक तबीयत खराब हो गई मेरी निकल के घर से, और भाई साहब गर्मी कितनी है यार। एसी लगा लिया बट सोता तो बिना एसी वाले रूम में हूं मैं, हालत खराब हो गई यार। आज क्या है वैसे? आज कुछ है ना, मुहर्रम? अरे मैं गया पूरी रोड जाम थी। हाँ तुम्हें मालूम है कोई फ्लो नहीं आज के वीडियो में, क्योंकि मैं लेट चल रहा हूँ। मैं हेयर स्टाइल करवाने गया था अपना और मेरी हवा खराब हो गई। अबे सच में मेरी हवा खराब, इतने सारे थॉट है मेरे पास, 4 टॉपिक में ऐसे घुसेड़ गया। अबे साले। अरे भाई मैं जोक नहीं कर रहा, मेरी हवा खराब रहती है आजकल सोशल मीडिया पे। क्योंकि मुझे मालूम था ये दिन हो सकता है। तुम्हें क्या लग रहा है यूट्यूब नहीं चल रहा है मेरे को दुख होता है? नहीं, मुझे बहुत दुख होता है। दुख छोटा वर्ड है बे, पैसे नहीं बनते मेरे। बट मुझे मालूम था जिस दिन मैं रील काटेगा ना उस दिन फट जाएगा, और फटने के चांसेस है। अभी वो गला सत्ते पड़ गया तो फिर मेरी सिर्फ खबर आएगी, मैं खबर देने नहीं आऊंगा। भाई मैं जोक नहीं कर रहा। मैं जब गया था भतीजे के बर्थडे पे, मैंने देखा था कि मैंने पोस्ट भी किया ये चीज़ कि मेरा फेसबुक 4,000 फॉलोवर पे था। 8 साल मेरे को हो गए करते हुए, 4,000 पहुंचा था, 30,000 पार हूं। क्या बात कर रहे हैं? मेरा इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर लूज कर रहा था, फॉलोअर्स लूज कर रहा था, 25 से 20 पे आया, अभी 44,000। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यूट्यूब 404। अबे ये क्या भेदभाव है यूट्यूब? ये बाकी सोशल मीडिया मुझे अपना रहे हैं, तेरे को दिक्कत क्या पकौड़ा? ये सब मैं बोलता। फिर मैं आज कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसका रील काट के डालने गया, तो मैंने डाली अभिषेक आनंद पे। ठीक है, अभिषेक आनंद पे मैंने लास्ट जब भतीजे के यहाँ पे गया था तब मैंने देखा था 70-75 के करीब में थे। मैं टाइम लगेगा सिल्वर प्ले बटन फिर से लाने में, मैंने इग्नोर मार दिया, चला गया अपना एंजॉय। मैंने आज रील डाली इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो कल बात कर रहे थे, मैंने देखा 90,000। 10,000 फॉलोअर चाहिए मुझे। क्या है कहती है? अबे जब सब कुछ चल रहा है तो ये भी चलना, ये क्यों नहीं चलता? हमको नहीं पता। अरे गब्बर भैया मैं बताऊंगा आपको, ज्ञानी ऐ नहीं बनाऊं मैं। भाई साहब अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये जो मेरी रील्स चल जाती है उसे देख के मैं खुश होता हूँ, नहीं, मेरी हवा खराब होती है। बट मैंने इसका सोच रखा है, अगर कभी रास्ते में किसी ने मुझे पकड़ लिया और किसी ने मुझे पूछ लिया अभिषेक आनंद या ज्ञानी 2.0, मैं डिनाई कर जाऊंगा। मेरा नाम चौपट राय, राम मंदिर वाला। मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं हूं वो इंसान। मगर क्यों? क्योंकि अपेरेंटली दैट्स हाउ बीजेपी वर्क्स, दैट्स देयर मोडस ऑपरेंडी। यही तो हो रहा है। देखो ना क्या हुआ है, अभी कुछ दिन पहले खबर आई राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ। कल शाम को खबर आई 8 लोग पे FIR करी गई है। 8 लोगों में जाओ ढूंढो, चौपट राय का नाम नहीं आएगा। जो लोगों की आस्था को चौपट राजा बना गया उसका नाम नहीं, उसके ड्राइवर का नाम है, उसका नाम नहीं। एक और नाम था उसमें अनिल मिश्रा, उसके 2 रिश्तेदारों के नाम है, उसका नाम नहीं। और बेशर्मी की हद यह है कि इन्होंने रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया मोरल ग्राउंड पे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं तुम्हें कल की वीडियो में बहुत क्लियर कट बोल के गया था कि SIT रिपोर्ट क्लोज एनवलप में उस बंदे को दी गई है जो एक पॉइंट पे उस ट्रस्ट का बंदा रह चुका है। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बस ये डिस्कस करने के लिए हायरार्की कि किसको बचाना है, कौन अपना सगा है जिसने बांटा है हमारे साथ, और वही हुआ है। किसी का ड्राइवर पकड़े में आ रहा है, ड्राइवर चौपट रहा का ड्राइवर पकड़ा है। ड्राइवर चंदा कोच में जा क्यों रहा था, पहले मुझे यही समझाओ। कैसे जा रहा था? ड्राइवर गाड़ी में होगा, चंदा कोच में लेके कौन जा रहा था उसे? कोई तो लेके जा रहा होगा ना। चौपट रहा है, इस्तीफा दो। मोरल ग्राउंड पे दे चुका है। पता तुमको भी है, पता मुझको भी है, पता उस SIT को भी है कि उन्होंने काम चोरी करी है, और वो किसके दबाव में ये सब कर रहे हैं। ये लोग किस दबाव में अपना इस्तीफा दे रहे हैं नैतिकता के नाम पे, सबको पता होना चाहिए। बट इनके पकौड़े ये मानेंगे? ये मानेंगे नहीं मानेंगे। अगर चंदा चोरी की बात तुमने करी, तुम सनातन बदनाम कर रहे हो, धर्म के खिलाफ हो तुम। ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृत पर हमले कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अगर इतना गुस्सा चढ़ गया आपको इस चंदा चोरी की बात पे कि ये साजिश हो गई है, तुम्हारी चोरी सनातन बन गई। पहले तुम रक्षक थे, अब धर्म ही बन गए हो तुम। चुल्लू भर पानी मेरे से ले जाओ यार, पता है फिर तुम्हें क्या करना है। मोरल ग्राउंड पे कर दो ना यार, एक फेवर मेरा। क्या बकैती है यार, हर चीज में नहीं सनातन के खिलाफ है।
तू खिलाफ है। तेरा प्राइम एजेंडा हो के तू वहां पे लूट कैसे मना सकता है यार? किसी की आस्था के साथ तू हमेशा से खेलता आ रहा है और मैं बदनाम कर रहा हूं। चोरी करने वाले तेरे लोग, सदियों से तुम्हारा रोना है राम राम राम। अभी राम आए तो चोरी कर ली तुमने ही, चौकीदार ही चोर है। वो तो कितने टाइम से चिल्ला रहे थे, तब तो नहीं बनाया तुमने मोदी जी को धर्म। वैसी चिंता अभी चोरी तुम्हारे अंडर हुई, एसआईटी तुमने बिना एफआईआर हुई कैसे हुई? एफआईआर लिखवाने वाला ट्रस्ट खुद कैसे है, जिसके नाक के नीचे, ऑफिशियली नाक के नीचे करप्शन हुआ है। ड्राइवर पकड़ में आया, चौपर ड्राइव बच गया, अनिल मिश्रा बच गया। तू कह रहा सनातन मैं बदनाम कर रहा हूं। इलीगल वे से तुमने एसआईटी बैठाई, एसआईटी के डॉक्यूमेंट पब्लिक क्यों नहीं की गए? कितने लोगों पे नाम था? और थ्रू आउट अगर चौपर ड्राइव का नाम था तो एंड में मोरल मुझे मत दे, अपनी बत्ती बना के डाल ले। तुम्हारी जॉब थी, तुम पे भरोसा किया था, तुमने विश्वासघात किया है आस्था के साथ, लोगों की, भगवान के साथ। कहां है? नहीं बदनाम कर रहे हो तो नहीं होने देना था, यही काम था। अब तुम भगवान बन गए तो एक काम करो, अपने घर में अपना मंदिर बना के वहीं बैठो, भाषणबाजी मत करो ये बकैती वाली, क्योंकि इकलौता ये नहीं है जो ऐसी बकवास कर रहा है। मोहन यादव, इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत गहरी रिसर्च करी, 2021 से 2026 तक सारे डेटा खोल मारे और बोला मोहन यादव का पूरा परिवार लैंड स्कैम में घुसा पड़ा है। प्लानिंग प्लॉटिंग जो उज्जैन को डेवलप करने का था वो पहले इसने परिवार को लीक किया, और 2021 से 23 तक जब ये प्राइम मिनिस्टर सीएम नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, तो इसके घर वाले प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और उस टाइम पे इनकी प्रॉपर्टी 2 गुना हुई। फिर ये सीएम बने और फिर से इनके परिवार की प्रॉपर्टी 2 गुना बढ़ी। अमित मालवीय आया, बोला ये साजिश है मोहन यादव जी को बदनाम करने की। ये सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव जी पर अटैक नहीं है, ये सनातन और हिंदुत्व पर अटैक है। कोई सेंसेस बात नहीं। पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसको लेके पूरे देश भर में एक नया सनातन का चेहरा बने ना बने, इसको लेके कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग और सोरोस से लेके अमेरिका और पाकिस्तान से लेके सब एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कैसे साजिश है? पाकिस्तान की फंडिंग आ रही है, पैसा मिल रहा होगा ना सबको। अजीत डोभाल क्या कर रहा है, एनएसए क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट सबके सामने ला के रख दे। ये पेपर में छुपा के, हर चीज छुपा के क्या करते हो? क्या करते हो छुपा के? इंडियन एक्सप्रेस खुले आम बता रहा है और पालतू गोदी मीडिया स्कैम को कवर तक नहीं कर रही है। राम मंदिर स्कैम है, कहां है? सामने सामने बंदा छूट के जा रहा है और वापस गरीब को सजा मिलेगी तुम्हारी आंखों के सामने, या सालों तक केस चलेगा और कुछ मिलेगा नहीं उनके पास। मोहन यादव खुले आम एक चीज कर रहा है, डिनाई कर रहा है, सबूत है, सरकार के कागज है, बट ये साजिश है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अबे तेजस सूर्या आया, कौन है जो भी है वो, तेजस्वी सूर्या जो भी है, वो कहता सरकार जितना पैसा खर्च करती है उसका हिसाब देना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल, आई एग्री। सरकार की जेब का पैसा तो है नहीं, सरकार की तो सैलरी भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे जाती है, तो सरकार का तो पूरा बनता है। बट सभी सरकारों का बनता है भाई, सिर्फ कर्नाटक नहीं, सारी सरकारों का, महामानव का भी, राजस्थान सरकार का भी, कि 5 रुपए का आइटम 100 रुपए का बिक रहा है, 200 रुपए का आइटम 2000 का बिक रहा है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश भी, जहां पे एम्स दिल्ली में जो सामान कुछ लाखों में आता है, वहीं पे बीएचयू में वही सामान करोड़ों का आता है। अरे इवन पेट्रोलियम मिनिस्टर भी, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के प्राइस 110 के करीब में थे, वो आके चिल्ला रहे थे ओएमसी को नुकसान हो रहा है, हम बोझ सह रहे हैं। आज टुकड़ों के भाव में है, 70 के करीब में आ चुका क्रूड ऑयल। प्राइस कब कम होगा? कब कम होगा? हिसाब दो ना। फाइनेंस मिनिस्टर को भी हर पैसे का हिसाब देना चाहिए। ये जवाब देके तो नहीं चलेगा ना, मैं पुरानी सरकार का हिसाब चुका रही हूं। 12 साल से सरकार में तुम हो और तुमने उधारी ले लेके हमारी उधारी बढ़ा दी, और तुम आज भी ये जुमला डाल रहे हो पिछले 12 साल से क्या कर रहे थे? इतने लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया, हमें महंगा तेल बेच के, खुद सस्ता ऑयल खरीद के, अपने दोस्तों को प्रॉफिट करा के, और आप फिर से यही जुमला मुझे फेंक रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अगर इतना ही जवाबदेही पे चल रहे आ रहे हैं हम लोग, तो मेरा एक सवाल है। मोदी जी ने बोला था कि वो चाय वाले के बच्चे हैं, बचपन में चाय बेचते थे, बट जिस प्लेटफॉर्म पे वो चाय बेचते थे वो प्लेटफॉर्म तो बना ही नहीं था जब वो बच्चे थे। तो चाय कहाँ बेचते थे? सपनों में, या हमें वापस सी काट के चले गए हमारा? अपनी दोस्ती बनी रहे। मतलब इतने निहायत ही बेशरम लोग हैं ये कर्नाटका, वहां पे दूसरी सरकार है, वहां पे पूछा है। ये सारी आज की न्यूज बता रहा हूं। बिहार में कौन है वो? ईशा फाउंडेशन 1 रुपए की लीज पे 100 सालों के लिए
उसे वो अंतिम संस्कार वाली जगह देती। उसमें अगर तुम चले गए, तुम चाहे कोई भी हो, जाओगे वीआईपी की तरह, क्योंकि अपेरेंटली 10,000 रुपए का खर्चा आएगा तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पे, बना सरकारी खर्चे पे। तूने ऑलरेडी टैक्स भरा है, उसी पैसे पे वो बना है। अब ईशा फाउंडेशन उसमें वीआईपी तरीके से तुम्हें फिर से लूटेगी। पहले सरकार लूटेगी, फिर खर्चा करेगी, फिर अपने दोस्त को पैसा बनाने का मौका देगी और वो तुम्हें फिर से लूटेगी। वाह मोदी जी वाह। 100 साल के लिए दिया है 90 करोड़ का खर्चा सरकार का, वो पैसा हम लोगों का। क्यों दिया है? क्यों दिया उसे? Don't get into those maths. ऐसी हरकतें तभी तो लोग चप्पल फेंक के मारते हैं। अबे सच में चप्पल फेंकिए, बनारस चला गया था बीच में, चप्पल फेंक के आइए इस पे। अबे चप्पल फेंक के मार दिया। बाकी आज के तो कॉफी में बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, सो जो भी है आज यही है। मैं मिलता हूँ तुमसे कल अच्छे से करेंगे, ठीक है? मैं लेट हो गया हूँ आज। पीस आउट। लाइक करना यार, कल मिलता हूँ। पीस।